नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं हाल ही का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति और पत्नी के विवाद को लेकर है। पति पत्नी के विवाद में मामला जब कोर्ट पहुंचा तो पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर अपनी अलग रह रही पत्नी से तलाक मांगा। जब पति ने तलाक मांगा तो पत्नी ने सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगाकर अपने बच्चे के लिए मंथली भरण पोषण की मांग की, जो कि 25,000 रुपये था। साथ ही 50,000 रुपये एक मुश्त कोर्ट के खर्च का जो था उसकी मांग की। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा 15,000 रुपये प्रति माह बच्चे के भरण पोषण का आदेश दिया गया। साथ ही 30,000 रुपये एक मुश्त कोर्ट खर्चे के लिए पत्नी को देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया। पति ये अमाउंट देने में फेल हो गया, उसने पेमेंट नहीं किया। ऐसे में पत्नी ने कोर्ट के समक्ष ये एप्लीकेशन लगाई कि अब ऐसे पति की जो तलाक की एप्लीकेशन है, तलाक की याचिका है, उस पर सुनवाई तब तक ना की जाए जब तक वो जो भरण पोषण की राशि देने का आदेश हुआ है उसे जब तक पे नहीं कर देता है पति, तब तक उसे तलाक की डिक्री ना दी जाए, ना ही उसके जो याचिका है उस पर आगे सुनवाई की जाए। पति ने इस पर तर्क दिया कि इस तरह का कोई कानून में प्रावधान नहीं है कि पत्नी तलाक की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग करे। पत्नी को जो भरण पोषण का आदेश हुआ है उसके वसूली के लिए एप्लीकेशन वो लगा सकती है, यानी एग्जीक्यूशन फाइल करना चाहिए पत्नी को। जो जब पति ने मेंटेनेंस का अमाउंट जो कोर्ट द्वारा दिया है वो पे नहीं किया है, लेकिन तलाक की याचिका पर रोक नहीं लगाने की मांग कर सकती, ना ही कानून में कोई ऐसा प्रावधान है। जिसके बाद पत्नी की तरफ से ये तर्क दिया गया। रामचंद्र राव बनाम MS कौशल्या, MK विजय कुमार बनाम श्रीमती रजनी देवी, इन दोनों निर्णयों में कोर्ट द्वारा इस तरह के आदेश पर और सुनवाई पर रोक लगाई गई है। इन आदेशों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने तब तक सुनवाई पे रोक लगाने का निर्देश दिया जब तक आदेश, जो कोर्ट आदेश द्वारा दिया गया अमाउंट है, उसे पे नहीं कर देता है, तब तक उसके तलाक के याचिका पर आगे की सुनवाई नहीं की जाएगी। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि CPC का सेक्शन 151 कोर्ट को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो इस तरह की सुनवाई पर रोक लगा सके, और इस मामले में पति कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है, ऐसा भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी किया। जो मेंटेनेंस का आदेश हुआ है और एक मुश्त पैसा देने का आदेश हुआ है उसे पे नहीं कर देगा, तब तक उसके तलाक की याचिका जो है उस पर सुनवाई की रोक लगा दी गई है। कोर्ट द्वारा कोई भी सुनवाई करके फैसला आगे नहीं दिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि पति जब यह अमाउंट पे कर देता है उसके 6 महीनों के भीतर उसके तलाक की याचिका पर सुनवाई करके फैसला सुनाया जाएगा, क्योंकि ये मामला पहले ही काफ़ी सालों से चल रहा था। 8 साल से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, इसलिए हाई कोर्ट ने इस तरह का टाइम बाउंड करते हुए फैसला सुनाया। लेकिन पति की ये चालाकी कि वो मेंटेनेंस पे किए बिना तलाक ले लेगा, उसे भारी पड़ गई। तो अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि कोर्ट से आदेश हो जाएगा आपके फेवर में और आप देने से बच जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। कोर्ट अगर आदेश करता है और आप फेल होते हैं तो आपकी संपत्ति से पैसा रिकवर करने का आदेश भी कोर्ट देता है। कोई संपत्ति नहीं है तो आपको जेल जाना पड़ता है, लेकिन कोर्ट के आदेश को इग्नोर करके आप अपने आप को बचा नहीं सकते हैं और ना ही आपके हक में फैसला हो पाएगा। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर आप भी ये सोच रहे थे या इस गलतफहमी में थे कि आप तलाक फाइल करेंगे और आपको तलाक मिल जाएगा कोर्ट से, और मेंटेनेंस का जो आदेश है उसे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तलाक की डिग्री आपको मिल जाएगी, आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, दूसरी शादी कर लेंगे, तो आप सावधान हो जाएं और इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर कोर्ट का आदेश हुआ है मेंटेनेंस देने का, जब तक उस फैसले को आप
मानेंगे नहीं और पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको तलाक भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की गलती करने से बचें। अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस का आदेश गलत हुआ है तो आप उसके लिए अपील में जा सकते हैं, आपको ये हक अधिकार है। या अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने का हक अधिकार नहीं रखती हैं, आप अपने बच्चे को देना नहीं चाहते हैं मेंटेनेंस, या पत्नी सक्षम है कमाने में, जिस तरह से आप अपने आप को मेंटेनेंस देने से बचा सकते हैं, भरण पोषण देने से बचा सकते हैं, उन तर्कों को आपको कोर्ट के समक्ष रखना होता है और कोर्ट में इस तरह के आदेश होने से रोकना होता है। आदेश हो जाने के बाद अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो आपके अगेंस्ट ही फैसला होता है। इस मामले में भी पति को लग रहा था कि वो मेंटेनेंस का अमाउंट नहीं देगा, लेकिन तलाक उसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर फाइल किया है, वो उसे मिल जाएगा और मेंटेनेंस के लिए पत्नी आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भागती रहेगी और पति को तलाक मिलने के बाद वो अपनी दूसरी शादी कर लेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा और फिर बाद में साबित करता रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और इस तरह की छोटी मोटी बातों को ध्यान में रखें ताकि आपका मामला भी कोर्ट में जाकर फंसे नहीं। अगर आप पूरी तैयारी के साथ सारी बातों को, सारे तर्कों को समझकर कोर्ट के समक्ष एप्लीकेशन लगाते हैं, तब आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होता है कोर्ट में। आप बहुत सही तरीके से अपने केस को कोर्ट के समक्ष रख पाते हैं और कम समय में अपने हक में फैसला भी ले पाते हैं। इस मामले में पति की एक गलतफहमी ने उसके जो मामले को उलझा दिया। अब पति बिना मेंटेनेंस के आदेश को पूरा किए तलाक नहीं ले पाएगा। अगर उसे तलाक चाहिए तो भरण पोषण का आदेश जो हुआ है उसे पूरा करे या अपील में जाए उसके अगेंस्ट, अगर समय बचा है अपील में जाने का। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जिस वजह से वो इस तरह की गलती करते हैं या छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका मामला जहां 6 महीने में क्लोज होने वाला है वो 6 साल और 16 साल तक कोर्ट में चलता रहता है। और फिर वो कानून को, पुलिस को, एडवोकेट्स को, सबको दोष देते रहते हैं और रिश्तेदारों को दोष देते रहते हैं। उन्हें कभी ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपने केस को सही से फाइट करने में, सही से कोर्ट के समक्ष रखने में, साक्ष्य देने में गलती की है, जिसकी वजह से उनका केस इतने सालों तक या लंबा खिंच रहा है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। और अगर आपका मामला भी इसी तरह का है या अगर आप इस तरह से ही तलाक लेने की सोच रहे थे तो बहुत सोच समझकर अपने तलाक का पिटीशन जो है वो कोर्ट के समक्ष लगाएं ताकि आपके मामले में जल्द सुनवाई होकर फैसला मिल सके। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद, वीडियो सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये जजमेंट आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय भी आप कमेंट करके मुझे दे सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।